उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सीजीआई बोले जज से भी गलती हो सकती है। पीड़िता रोई, बोली फांसी दिलाऊंगी। जी हां, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। देश के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एक बहुत बड़े फैसले की आज तारीख थी। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनकी ओर से एक पीड़िता का रेप किया जाता है और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर जो है उनको हाईकोर्ट ने जमानत दिया था, उनकी सजा को सस्पेंड किया था। आज यानी कि 29 दिसंबर 2025 को फैसले की घड़ी थी। सीबीआई की ओर से जो है याचिका दायर की गई थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जज से भी गलती हो सकती है। इस दौरान पीड़िता को जब आदेश का पता चला तो पीड़िता रोई और बोली कि फांसी दिलाऊंगी। ये पूरा मामला उन्नाव के जो है रेप केस मामले से जुड़ा हुआ है और इसके मामले में पूरी जानकारी आज हम आपको अपने इस वीडियो में अवगत कराएंगे। साथ ही साथ आपको ले चलेंगे 2017-18 के उस साल में जब जो है पीड़िता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सिंह सेंगर विधायक ने वो जो है दुष्कर्म किया और तब से लेकर आज तक करीब 8 से 9 साल की जो लड़ाई है, वो लड़ाई संघर्ष, वो न्याय के लिए जो लड़ाई पीड़िता की ओर से लड़ी गई, उसमें पीड़िता ने अपने जो है अपनों को खोया, अपने पिता को खोया, अपने चाचा को खोया, अपने चाची को खोया, अपनी मौसी को खोया। तो संघर्ष का जो पूरा जो है समय रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ पूरे मामले से आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व विधायक बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा और मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही गई है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगा दी थी, उसको निलंबित करते हुए उनको ये जो जमानत दी थी और मां बेटी ने इसके बाद उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसकी मां ने जो है देश के सबसे जो है मजबूत और मशहूर स्तंभों में से एक इंडिया गेट पे मां बेटी ने प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन को देखते हुए गृह मंत्रालय की टीम ने, पुलिस ने बर्बर कार्रवाई करते हुए उठाकर बाहर फेंक दिया था। उसके बाद से जो पूरा मामला है वो जो है हाईलाइट हो गया था। एक तरफ कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जो है लोग आवाज उठा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर के नारे भी लगाए जा रहे थे। इस दौरान जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पीड़िता के परिवार से जो है मुलाकात की, पीड़िता से मुलाकात की थी और पीड़िता ने उनके सामने 4 मांगे रखी थी, जिसमें बेहतर वकील की बात कही गई थी, नौकरी की बात कही गई थी और सुरक्षा की बात कही गई थी। तो ये पूरा मामला आया था और इस 23 दिसंबर को जब हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई तो उस रोक के बाद जो है इसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की थी और 25 तारीख को याचिका सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी, जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और बेंच ने दोनों पक्षों को, कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष को और पीड़िता के पक्ष को, दोनों को करीब 40 मिनट तक जो है सुना, दलीलें दी गई और सीजीआई ने कहा कि कोर्ट के जिन जजों ने सजा को सस्पेंड किया है वो बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा इस दौरान उनके जो निर्णय थे, जो उन्होंने बातें कही थी वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही, जिसमें से एक बात उन्होंने कही जिसको मैंने पहले आपको बताया कि जज से भी गलती हो सकती है। जो उनका पूरा जो है इस मामले पर विचार था, जो उन्होंने कहा कोर्ट रूम में, उसको हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है।
आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों में रोक नहीं लगाई जाती है। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में ही दोषी ठहराया जा चुका है। दूसरा मामला यानी कि पीड़िता के पिता की जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, उस मामले में भी कुलदीप सिंह सेंगर को एक तरीके से आरोपी बनाया गया था। और दूसरा मामला और था जिसमें पीड़िता के वकील और उनके और पीड़िता चाचा और मौसी यात्रा कर रहे थे और उसमें वाहन से सड़क दुर्घटना कराकर जो है चाची और मौसी की हत्या करा दी गई थी। इस मामले में भी कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी बनाया गया था। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। इस तरीके से कोर्ट रूम में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ये बातें कही और उनके इस बयान के बाद जो है इनके फैसले पर जो है आदेश पर हाई कोर्ट की जो है रोक लगा दी गई। इससे पहले कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो कहा वो सबको सुना जाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ये भयावह मामला है, धारा 376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र तक जो है जेल में बढ़ाई जा सकती है। ये बातें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कही, जो पीड़िता की ओर से अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। इधर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पीड़िता ने सुना, पीड़िता रोने लगी। पीड़िता को महिलाओं ने और समाज सेविका एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने जो है उनको शांत कराया और इस दौरान पीड़िता ने जो कहा वो सबको जो है सुनना चाहिए। पीड़िता ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी, उसे फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाकर हमारे परिवार को इंसाफ मिलेगा। कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए पीड़िता ने जो कसम खाई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, ये आदेश जो है काफी सहायक साबित होगा और पीड़िता कह रही है कि वो कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी दिलाएंगी, तब जाकर उनके परिवार को न्याय मिलेगा। जो पूरा मामला रहा, जो 4 जून 2017 से ये घटना शुरू हुई और आज 29 दिसंबर 2025 का समय, लगभग 9.5 साल का वक्त जो है 9 साल का वक्त इसमें बीत चुका है। और इस 9 साल में जो है पीड़िता ने 8 साल से ज्यादा के समय में पीड़िता ने जो संघर्ष पूरे मामले का रहा है उसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो पूरा मामला है, आपको बता दें कि पीड़िता के साथ 4 जून 2017 को बीजेपी के उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया। अधिकारियों के चक्कर जो है पीड़िता काटती रही, उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। उल्टे इस बीच जो है कुलदीप सिंह सेंगर के भाई ने पीड़िता के पिता को पेड़ से बांधकर पीटा था और पिटाई में कुलदीप के भाई अतुल सिंह भी शामिल थे और कुलदीप का भी नाम इसमें सामने आया था। 8 अप्रैल को एक बड़ी घटना होती है, तब जाकर इस मामले में मीडिया की और देश के अन्य नेताओं की इस पे नजर पड़ती है, जब पीड़िता 8 अप्रैल 2018 को योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उनके आवास के सामने वो आत्मदाह करने की कोशिश करती है। सुरक्षा कर्मियों ने जो है उसको बचाया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की ओर से कोई भी बयान पीड़िता के पक्ष में या पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नहीं सामने आता है। अगले दिन खबर में जो है पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, यानी कि पीड़िता का जो पिता, जिसको पेड़ से बांधकर मारा गया था, उल्टा उसको जेल भेजा गया था। खबर आती है कि पीड़िता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इस मामले में जो है आरोपी बनाए जाते हैं अतुल सिंह, जो कुलदीप सिंह सेंगर के भाई थे, और जिस थाने में मौत हुई थी, माखी थाने के एसएचओ समेत 10 लोगों को जो है इसमें आरोपी बनाया गया था। सेंगर की संलिप्तता और पिता की मौत से ये जो केस था, उन्नाव रेप केस जो है, ये बड़ा बन जाता है। 12 अप्रैल 2018 को केस सीबीआई को सौंपा जाता है और सेंगर के खिलाफ
मामला दर्ज किया जाता है, 376 का मामला दर्ज किया जाता है, पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है और करीब 1 साल के बाद जो है ये कार्रवाई सेंगर के खिलाफ होती है। और इस बीच पीड़िता के चाचा जो इस पूरे मामले में पीड़िता की मदद कर रहे थे, उनको 19 साल पुराने मामले में योगी आदित्यनाथ की पुलिस हिरासत में लेती है, उनको जेल भेज देती है और जिसमें कोर्ट की ओर से उनको 10 साल की सजा सुनाई जाती है। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता अपनी मौसी और चाची के साथ जो है जा रही थी और उसमें एक सड़क दुर्घटना होती है और इस सड़क दुर्घटना में पीड़िता बच जाती है, उसकी मौसी और चाची की मौत हो जाती है। ये सड़क दुर्घटना नहीं थी, पीड़िता ने अपने बयान में कहा ये हत्या थी, ये पीड़िता को मारने की साजिश थी जिसमें पीड़िता बच गई लेकिन उसकी मौसी और चाची की मौत हो गई। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया जाता है। साजिश के तहत इस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन 28 जुलाई 2019 के समय के रंजन गोगोई ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट को इस मामले को शिफ्ट किया और केस शिफ्ट होने के बाद 45 दिनों तक लगातार सुनवाई चली और इस सुनवाई के दौरान जो है कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए जाते हैं और उनको 21 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और यही वो सजा है जिसके खिलाफ 23 दिसंबर को हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड किया और कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी थी। और उस समय जो है हाई कोर्ट के जो है जज थे जिनका बयान वायरल हुआ, जिन्होंने इसमें सस्पेंड किया सजा को, उनका नाम था जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद। हरीश बैद्यनाथ शंकर की बेंच थी और आज यानी कि 29 दिसंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन दोनों जजों को कहा है कि इनसे गलती हुई है। माननीय न्यायाधीश महोदय से गलती हुई है और न्यायाधीश महोदय की गलती को सुधारने के लिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रेप केस में, उन्नाव रेप केस मामले में आरोपी रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका को जमानत पर जो है रोक लगाई है और 45 दिन बाद इसमें सुनवाई का आदेश दिया है। तो ये पूरा मामला था जो है सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि उन्नाव रेप केस का मामला क्या था, जिसमें 23 दिसंबर को सजा सस्पेंड की गई थी और आज 29 दिसंबर को सजा पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से भी लोग सपोर्ट की बात कर रहे हैं। कुलदीप के परिवार की ओर से उनकी बेटी ने अपनी एक अलग कहानी इसमें सुनाई है कि उसके पिता दोषी नहीं है, उनको फंसाया गया है। और इसमें जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से पीड़िता की मां ने 2022 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसको लेकर लोग इस मामले में राजनीति की भी जो है बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें जो है विधानसभा चुनाव पीड़िता की मां ने लड़ा था और उन्हीं की ओर से बीजेपी के विधायक को फंसाया जा रहा है। और ये 2022 के विधानसभा चुनाव में मैंने आपको बताया कि पीड़िता की मां ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी की ओर से। ये पूरा मामला जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, उन्नाव रेप केस की एक एक टाइमलाइन से मैंने आपको वाकिफ कराया है। इस पूरे मामले में हमारी नजर बनी है, जैसे भी इसमें कुछ नया अपडेट आता है उससे मैं आपको गांव देहात के माध्यम से अवगत कराता रहूंगा। चैनल पर गांव देहात पर ऐसी ही और खबरों के लिए नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव देहात को आप देखते रहिए, हमें आपका सब्सक्रिप्शन बल प्रदान करता है। और आगे खबरों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।